चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सियासी सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अब क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? हम देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है आपस में उलझ गई है। नहीं, देखो, क़यादत उलझी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई डिक्टेटोरियल नहीं है, किंग पार्टी नहीं है। हमारे लोग बड़े वाइब्रेंट है, बड़े इंडिपेंडेंट है और बड़े आउटस्पोकन है। वो जिस बात पे बात करना चाहते हैं वो एक दूसरे बोलते भी हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम उनको ये कहते हैं कि जब आपने पार्टी से और आपस से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो आप कोशिश करें कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, और किसी को किसी के ख़िलाफ़ कोई ग्रीवियंस है तो पार्टी से डिस्कस करें, पार्टी के अंदर बात करें, बाहर बात ना करें। अभी एक दो चीज़ें कुछ ऐसी भी आई हैं, दो इख्तिलाफ़ कोई नहीं है, इख्तिलाफ़ राय पार्टी में ज़रूर होता है, लेकिन अभी हमने उनको कहा है देयर इज़ अ सीज़ फायर नाउ, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। मेरी बात हुई है असद कैसर से भी, तैमूर जगड़ा से भी, और हमारी और अली अमीन साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पब्लिक में आएगी। There's nothing serious to worry about। जो गंडापुर साहब का बयान है, आप उसको सेकंड करेंगे? क्या वाकई खान साहब ने ऐसा कहा होगा कि आतिफ खान साहब, असद कैसर साहब और शेरान तरीके साहब जो है वो देखिए देखो, वो जो स्टेटमेंट है जिसने आई है ना, वी हैव पुट अ स्टॉप ऑन इट। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब वी गो बैक टू जी वो स्टेटमेंट में क्या था। पार्टीज़ में होते रहते हैं कि इस वक्त किसको क्या टिकट देना है कि नहीं देना है, उस वक्त क्या हुआ, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो अभी फिलहाल कुछ आ गया तो फिर नहीं, अभी हमें उसको इंटरनली देखेंगे और सबको कहा है कि इस पर बात नहीं होगी। सर, जो कमेटी बनाई गई है, आप समझते हैं कि जो तैमूर जगड़ा साहब का जो मामला है नहीं, देखो, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, करप्शन के इल्ज़ामात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंटेबिलिटी भी बड़ा बिलीव करती है। ये एक पहले से खान साहब ने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी किस्म की कमेटी बनाई है, आल्दो वो इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, ना वो गवर्नमेंट का एमपी है, ना हमारा एमएनए है, ना एमपी है, ना हमारा कोई वजीर है, इसलिए उस पर करप्शन का अपने पावर ऑफ एक्सरसाइज करने की क्या है। लेकिन हमारे लोग हमारे साथ अगर पॉलिटिकल कमेटी में हैं, हमारे पास नेगोशिएशंस कमेटी में, एपिक्स कमेटी में, कोर कमेटी में, तो हम उनको भी, ये पार्टी को आप क्रेडिट दें कि हम उनको भी देखते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ भी कोई कंप्लेन आ जाती है तो हमारे पास राइट है कि हम उनको भी देखें। वो एक कमेटी पहले से खान साहब ने बनाई थी, उन्होंने एक दो चीज़ें देखी है, वो पार्टी कमेटी ने देखा है, उसका जवाब मेरे पास भी आया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने जो देखा है टू बी ए मैटर ऑफ अ कंसर्न। इसलिए हमारे इंटरनल मामलात है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बेहतरीन काम किया, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, KPK के लिए वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिसने अपने सूबे को का बजट सरप्लस में ले गए और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अवामी वज़ीर आला है, कोई चीज़, और हर वर्कर सपोर्टर से मिलते हैं, हर MNA MPA से मिलते हैं, हर वज़ीर के साथ खुले मिलते हैं। वो आम शाहाना स्टाइल के वज़ीर आला नहीं है, तो इसलिए बेहतरीन काम किया है। जो हमारे बाकी लोग हैं उनकी अगर एक दूसरे पे कोई रिजर्वेशन है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के बाद पार्टी में बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो खुद मुख्तार है फैसले करने में? देखें, नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कोई फैसले करने में खुद मुख्तार नहीं हूँ। मैं चेयरमैन ज़रूर हूँ, और हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसमें एक बड़े अच्छा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी दूसरी विंग्स है। हम जब डिसीजंस लेते हैं तो रिकमेंडेशन देते हैं। जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं तो नहीं, खान साहब ही हमारे चेयरमैन तय है और रहेंगे, वो लीडर तय है और रहेंगे, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो। तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं खान साहब के इंस्ट्रक्शन, हिदायत और अप्रूवल के साथ। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, सिक्योरिटी मामला उसमें ज़ेर बहस आए, आपने सजेशन दी थी कि शिरकत करनी चाहिए। क्या सियासी कमेटी और कोर कमेटी, या मैं हरफ़ियाम में यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाहर बैठे हुए हैं वो इतने ताकतवर है कि वो चेयरमैन के फैसले को भी सेकंड नहीं कर पा रहे? ऐसी बात नहीं है। वो मैंने बिल्कुल एक सजेशन दी थी कि ज्वाइन करना चाहिए, और ये सजेशन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में या हमारी कमेटीज़ में मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं वो देते हैं। हमारी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के सामने आ जाता है तो सब लोगों का व्यू लिया जाता है और वो उस तनाजुर में करते हैं। इसके साथ ही क्योंकि हमारा अलायंस था और अलायंस के साथ हमने जाना था, हमने उसके आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ काशंस हमने नाम भी दिए थे, लेकिन अलायंस की तरफ से भी हमारे पास आया और रिजर्वेशन सारी थी, और सब ने ये कहा था कि इतनी बड़ी फोरम पे जब बात होगी और वो ज़्यादातर होगी दो का, एक उसका
बलूचिस्तान का जिसके हमारे यहाँ चकज़ै साहब है, दूसरा KPK का जहाँ हमारी हुकूमत है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि खान साहब वहाँ हो और ख़ान साहब को पेरोल पे लिया नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम जूम पे तो लिया जा सकता था, जिस तरीके से खान साहब जूम पे अटेंड हो गए थे, आए थे सुप्रीम कोर्ट में और अपनी बात की थी। तो यहाँ भी इस वजह क्लिक अवे, तो ये एक राइट डिसीजन था, पार्टी ने डिसीजन किया। तो जब हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करते हैं, सो वी ओन इट। मुराद सईद साहब दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, उस दिन ट्वीट भी सामने आई है। आप समझते हैं कि जो कर रहे हैं उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप के साथ देगी, क्या अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट रिहाई उनसे मुमकिन हो सकती है? मैंने अभी ट्वीट वगैरह नहीं देखी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खान साहब ही के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम अलायंस बनने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अलायंस हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनने जाएगी। और उसमें हम मौलाना साहब की भी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाए, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल के हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा काला अमल का ऐलान जल्द करें। क्या मुश्किलात है जो कि हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के पास जा भी रहे, आप लोग मुलाकातें भी हो रही है, लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं आ रहे, किन शराइत की बुनियाद पर? नहीं, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब आप लोग हो और आपके अपने मंशूर हो और आपके मंशूर के साथ साथ आपके इतने अरसा रहा हो और आपकी मुख्तलिफ बातों पे एक दूसरे से रिजर्वेशंस रही हो, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक इंटरनल सिस्टम है, उनका मजलिस आमला है, उनकी भी एक 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू होकर के वो बातचीत करते हैं। मौलाना साहब अमीर है ऑब्वियसली, बट वो भी बास फैसले आन जोन नहीं कर सकते, उन लोगों को कंसल्ट करके ही फैसले करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन उम्मीद हमें है इंशाअल्लाह ताला कि हमने इस मरतबा एजेंडा ऐसा रखा है कि 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। इलेक्शन कभी चोरी ना हो, इलेक्शन में रेगिंग ना हो, कोई इसमें इंटरफेरेंस ना करे, जमहूरियत मजबूत हो, अदलिया आज़ाद हो, पार्लियामान में फैसले हो। तो हमें उम्मीद है इन चीज़ों पे हमारे साथ, और जो तरह इस वक्त रिहाई है असीरान की जिसमें खान साहब भी, कि ये चीज़ें, इस पे हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपोजिशन में, वो हमारे साथ एग्री कर जाएगी। बेसिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मायूस है, अभी तक खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया गया, 2 एहतजाजी मुजाहरे किए गए, क़यादत गायब थी, तो खान साहब की रिहाई के लिए अब क्या शेड्यूल है आपके पास? देखिए, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमारे वर्कर मायूस ज़रूर है हमसे बाज़ चीज़ों पे, बिकॉज देखो वो हमारे वर्कर तो क्या, हम खुद भी इस बात को कंज्यूम नहीं कर पा सकते कि खान साहब क्यों जेल में, वाई शुड ही बी इन जेल। और खान साहब इस वक्त 600 दिनों से ज़्यादा जेल में रहे। नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में जेल हुई, 69 दिन पे वो उसको बेल मिली, 70 दिन जेल में नहीं गुजारे। फिर दूसरे केस में उसको सज़ा हो जाती है, 91 दिन जेल में गुजारे, फिर वहाँ से चले गए बाहर। तो इसलिए इतने दिनों में, और खान साहब की 600 दिन हो गए, और वो भी बोगस केसेस में और बेसलेस केसेस में, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इसमें चले गए। तो लोगों का ये बात ज़रूर है कि तरीका होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अलायंस के थ्रू भी करेंगे। हमने रैली भी निकाली, हमने एहतजाज भी किए, हम अदलिया से उम्मीद करते रहे। चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी चीफ जस्टिस को हमने कहा कि अवाम सड़कों पर निकल आएँ तो क्या करें, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके सामने हमारे खान साहब के भी और पॉलिटिकल बाकी जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दूसरे हैं, 1.5 साल से लोग जेल के अंदर है, जबकि लॉ प्रोवाइड करता है कि 1 साल के बाद उनका राइट है कि वो बेल पे बाहर हो। तो आप इन केसेस को देख के, चीफ जस्टिस साहब ने तो हमें ये बावर करवाया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मैटर को देखूंगा। तो वो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अदालतों के जरिए भी हो जाए, अलायंस के थ्रू भी हो जाए, पॉलिटिकल। लेकिन हम अपने वर्करों को कहते हैं कि दिल रख के जो कुछ हम कर रहे हैं, जो स्टेप ले रहे हैं, वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और हर बात से उनको आगाह रखते हैं, वकला पे ट्रस्ट रख के। ये क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्कर जो है हमारा साथ देंगे। आखिरी सवाल करूँगा, आप जो लोग या जो वर्कर या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोग बाहर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर या समाजी राब्तों की दीगर वेबसाइट पर पार्टी की पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, गो कि कल वज़ीर साहब ने भी डिसोन किया है, अब बहैसियत ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप उन लोगों को ओन करते हैं या डिसोन? नहीं, देखिए, लोग मुख्तलिफ हैं, उसमें ओन न ओन करने की बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस चीज़ को ओन करती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनको ओन करते हैं। जो कोई आम लोग करे और जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप किसको रेफ़र कर रहे हैं कि किसको हम ओन करें, किसको डिसोन करें। लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ मैटर ऑफ
ग्रेट कंसर्न है बड़े सारे लोगों के लिए, क्योंकि कोई अच्छे भी चलते हैं, कोई बुरे भी चलते होंगे, हमारे भी है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको सबको कह रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि आप इसकी अच्छे वाले साइड पे देखें। पाकिस्तान, मुझे भी क्रिटिसिज्म का बड़ा सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं उस क्रिटिसिज्म को ज़रूर लेता हूँ, उनसे हम सबक सीखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, लोग कंसर्न होते हैं, लेकिन आपने अपने 3 करोड़ वोटरों पे भी नज़र रखनी है जिन्होंने आपको वोट दिया है। इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये चलता है, तो हमारी भी ये कोशिश है कि जी अच्छे एस्पेक्ट को ले लें। थैंक यू सो मच, बहुत वेलकम जी, थैंक यू। मेहरबानी।